सो यस गाइस, हम लोग फिर से आ चुके हैं एक बार नॉमिनेशन वाला वीडियो लेके। इस बार का नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाला था, क्योंकि गाइस इस बार का नॉमिनेशन इतना शॉकिंग था ना, मैं क्या ही बताऊं। तो उसके बारे में वीडियो में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कवर करते हैं कि फ्राइडे और सैटरडे को नॉमिनेशन से पहले क्या क्या चीज़ें हुई, उन सारी चीज़ों को कवर करता है और उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे नॉमिनेशन के बारे में। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे लिए पहला इविक्शन है, तो कौन कौन है नॉमिनेटेड? बसीर, अभिषेक, अश्नू, प्रणीत और नेहल। प्रणीत, बताइए कौन हो सकता है? आवेश? मैं बताता हूँ कि कौन जा रहा है। सबसे कम वोट मिले हैं वो है शोर। चल, सेव करने के लिए आपने 2 नाम लिए, तब आपने अभिषेक का नाम नहीं लिया। के टास्क में अभिषेक जीते या आपने उन्हें जीतने दिया? सर अभिषेक जीते। लेकिन आवेश का आपने कुछ और कहा। मैं चढ़ गई थी ऊपर, मैं नीचे उतर गई, मुझे बजाज को चढ़ने देना। गौरव, आप फ्रंट फुट पर खेलने से घबरा रहे हैं। गौरव, एवरी एक्टर शुड स्कैर्ड ऑफ दिस वन वर्ड, ओवररेटेड है। मृदुल जी भाई, आप हमेशा किसी के छत्र छाया में चल रहे हो। +1 की कैटेगरी में नजर आ रहे हो आप। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 35 मिलियन भाई। आपको ऐसा लगता है कि चाहे मैं कुछ भी करूं ना करूं, इतने वोट तो आ ही जाएंगे, क्योंकि नहीं देगा कोई। वीकेंड के बारे में फ्राइडे को सबसे पहले सलमान सर आते हैं और इस बार सबसे पहले 2 लोगों को एक्सपोज किया जाता है, गौरव और मृदुल, जो कि फ्रंट फुट में नहीं बैक फुट में होकर खेल रहे हैं, चीज़ों से थोड़ा छुपने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव तो टास्क वगैरह से भी थोड़ा छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको रियलिटी चेक देते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई बिग बॉस में ऐसे काम नहीं चलना है। अगर आपको अंदर रहना है तो आपको मुद्दों पर टॉपिक उठाना पड़ेगा, मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, पूरे टास्क खेलने पड़ेंगे। यहाँ हर एक चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से हर एक चीज़ जुड़ी हुई, तो आपको हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और मृदुल को भी बढ़िया सा देते हैं रियलिटी चेक। इसलिए अब देखिए, नगमा का एग्जांपल देते हुए बताता है कि आपके चाहे कितने फॉलोअर और डजंट मैटर, आपको बिग बॉस के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाके जनता आपको प्यार करेगी, जनता आपको वोट करेगी। अदरवाइज यहाँ जनता कोई भी आपको वोट नहीं करने वाले हैं। सो गेम को उस तरीके से खेलो। और यहाँ 2 लोगों को शाबाशी भी दी गई, अमाल और शहबाज को। गाइस, शहबाज को शाबाशी देने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसने बहुत ही बढ़िया खेला है, सब कुछ अच्छा हुआ है, अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अमाल को शाबाशी दी, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, कैप्टनसी उसने अच्छे से निभाई। लेकिन कुछ 2 चीज़ें ऐसी थी ना, जो मुद्दे आई थिंक वीकेंड के वार पे उठने चाहिए थे पर उठे नहीं। वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, अमाल और जब अभिषेक का झगड़ा हुआ ना गाइस, तो वहाँ पे अमाल ने खाने के रिलेटेड कुछ अभिषेक को इतना बुरा कहा था कि मतलब उसने कुछ खाने के लिए ना, मेरा ये खा वाली बात, तुम समझ रहे हो, मैं ऐसे उस पर बोल भी नहीं सकता हूँ, इतना गंदा बोला, जबकि वहाँ भी म्यूट कर दिया हुआ था। और उसके बाद अभिषेक बोलता है कि तुम ऐसे ही बोलोगे, तुम लोग ऐसे ही हो। उस मुद्दे को उठाना चाहिए था, क्योंकि जो लैंग्वेज उसने खाने के साथ यूज करी थी ना, पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। जब कोई चीज़ें बंदा खाने के लिए ना, पहले तो उसकी गलती थी ना, वहाँ पे वो कन्वर्सेशन समझा था, लेकिन फिर भी रॉन्ग कमेंट करना और इतना गंदा कमेंट खाने के ऊपर करना मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। और मुझे लगा था कि क्या पता वीकेंड के वार पे इस मुद्दे को उठाया जाएगा, पर ना ही फ्राइडे को ना ही सैटरडे को ये मुद्दा उठाया गया। उसके बाद दूसरा फरहाना का गाइस, फरहाना और अभिषेक का फिर से झगड़ा होता है। तो फरहाना वही पुरानी बात लेके आती है, जो कि पिछले वीकेंड वार में सॉर्ट आउट हो चुकी थी, जब अभिषेक ने उसको उठा के नीचे रख दिया हुआ था। तो वहीं से फिर से वो वुमन कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं और उस बात को फिर से झगड़े में लेके आती है कि तुमने ऐसा किया वैसा किया। शायद उसके बारे में भी वीकेंड के बारे में डिस्कशन होना चाहिए था, पर इस बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं हुई। ये 2 चीज़ें तो मुझे एक माइनस पॉइंट वाली लगी गाइस, और बाकी चीज़ें सारी अच्छी थी। शहबाज तारीफ के काबिल था गाइस, लिटरली उसने अच्छा काम किया था, और अमाल ने भी अपनी कैप्टनसी बहुत बढ़िया तरीके से निभाई थी। उसके बाद आ जाते हैं हम सैटरडे पे। सैटरडे को आते हैं, सैटरडे को सबसे पहले रियलिटी चेक दिया जाता है, सबसे पहले जगाया जाता है अभिषेक को गाइस। अभिषेक और अश्नूर के दोस्ती के ऊपर कुछ सवाल खड़े किए जाते हैं, कुछ चीज़ें उनको बताई जाती है कि कैसे अश्नूर ने अभिषेक के कैप्टनसी के लेकर कमेंट पास किए कि हाँ उसने अभिषेक को जाने दिया, और कैसे उसने नॉमिनेशन टास्क में अभिषेक को न बचाकर किसी और को बचाएगा। अगर ये दोनों वीडियो देखने तो मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा, इन दोनों के ऊपर मैंने प्रॉपर शॉर्ट वीडियो भी बनाया, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। एक स्पेशल चीज़ आज के सैटरडे के वीडियो में यह भी थी कि काजोल आई हुई थी अपना सीरीज का प्रमोशन करने के लिए। मैं भी उस सीरीज का नाम तो नहीं लूँगा, पर वहाँ सलमान और काजोल के बीच बहुत सारी अच्छी कन्वर्जेशन भी हुई, और वो ओढ़ली चुनरिया वाला कुछ डांस स्टेप भी उन्होंने दिखाए अजय देवगन के स्टाइल में गाइस। ये सारी चीज़ें भी कॉमेडी वाली थी, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फाइनली आ जाते हैं हम लोग लास्ट नॉमिनेशन वाली चीज़ पे। तो नॉमिनेशन का अनाउंस करने के लिए सलमान खान पूछते हैं कि भाई कौन कौन थे नॉमिनेट, तो सारे नॉमिनेशन वाले कैंडिडेट 5 के बाद अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, और उसके बाद सलमान खान अनाउंस करते हैं कि भाई आज जनता ने जिसको सबसे कम वोट दिए हैं वो है प्रणीत।
और ऐसा बोल के बोलता है कि परनीत भाई तुम बताओ कौन तुम्हारे हिसाब से लगता है कि कौन नॉमिनेट हो सकता है। तो परनीत फट से बता देता है जो भी उसको लगता है। उसके बाद सलमान खान फाइनली आता है और बोलते हैं कि जिसको आज इस टास्क में सबसे ज़्यादा कम वोट मिले हैं जनता के द्वारा, जो इस घर से इविक्टेड होता है, जो इस घर से एलिमिनेट होता है, वो नाम है नेहल। हाँ गाइस, फाइनली ये नाम हमारे सामने आ जाता है और नेहल वगैरह सबसे मिलती है, रोती है, फराना भी रोता है, बसीर भी रोती है बढ़िया से। और उसके बाद नेहल बाहर की तरफ, गेट के बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। और यहीं पे आता है एक ट्विस्ट गाइस, उसको गेट से जब बाहर निकालते हैं वहाँ से उसको सीधा ले जाते हैं सीक्रेट रूम पे और वहाँ बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और वहाँ पे नेहल को समझाया जाता है कि आपको सीक्रेट रूम पे रखा गया है 24/7 पे। आप देखिए कि आपका कौन सा दोस्त या घर में क्या कुछ चल रहा है, आपके पीछे आपके ऊपर क्या बात होती है। और कुछ दिन बाद उसको घर के अंदर फिर से लाया जाएगा और सलमान सर भी इस चीज़ का अनाउंस करते हैं कि भाई अभी कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ है, कोई इविक्शन नहीं हुआ है और जल्दी ही नेहल घर के अंदर आएगी एकदम घायल शेरनी की तरह। और उसके बाद नेहल अंदर अपने क्लिप्स वगैरह देखना चालू करती है जहाँ से उसको कुछ चीज़ें रियलाइज होती है कि जैसे अमाल उसको बहुत ही अच्छा और जेन्युइन कनेक्शन बनाने वाला है, एक अच्छा फ्रेंड लगता था, वो कैसे बसीर उसके पीछे बातें करते हैं। तो ये सारा कुछ हुआ था इस फ्राइडे के वीकेंड के वार में। तो फाइनली इविक्शन की बात करें तो जैसे कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इस हफ्ते कोई भी इविक्शन नहीं है, कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ। नेहल को सीक्रेट रूम में डाल दिया गया हुआ है। अब गेम में बहुत सारे ट्विस्ट एंड ट्रिक्स आने वाले हैं। बिग बॉस से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है तो हम हफ्ते में एक पूरी वीडियो और हफ्ते में 7 शॉर्ट वीडियो डालते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।